हेलो दोस्तों, मैं हूं स्नेह और आप देख रहे हैं लो की बात स्नेह के साथ। हम लॉ ऑफ क्राइम्स में टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं सेक्शन 134 और आज कंप्लीट करने जा रहे हैं सेक्शन 149। सेक्शन 34 जो कि कॉमन इंटेंशन के बारे में था, उसके बारे में मैंने आपको लास्ट एपिसोड में अच्छे से समझा दिया है और आज मैं सेक्शन 149 समझाऊंगी। तो क्या है सेक्शन 149? अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं सेक्शन 34 और 149 में। तो सेक्शन 34 तो आप पिछले एपिसोड में अच्छे समझ ही गए होंगे। सेक्शन 149 क्या है ये बता रहे हैं। एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल assembly guilty of offense committed in prosecutions of common object if an offense is committed by any member of an unlawful assembly in prosecutions of the common object of that assembly or such as the member of that assembly knew to the likely to be committed in the prosecution of the object, every person who at the time of the committing of that offense is a member of the same assembly is guilty of that offense। यानी कि 4 से ज्यादा लोग कॉमन अपने कॉमन ऑब्जेक्ट में जो आते हैं वो 4 से ज्यादा लोग यानी 5 लोग किसी असेंबली में खड़े हैं, उनमें से कोई एक लोग भी कोई क्राइम करते हैं तो वो पांचों के पांचों ही सेम ऑफेंस के जिम्मेदार होंगे। ठीक है। कॉमन 149 जो है सेक्शन 149 है वो मेंबर को डिफाइन करता है। 5 मेंबर होने चाहिए, उससे ज्यादा होना चाहिए, कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कॉमन इंटेंशन में और मे नॉट बी प्रेजेंट। यानी देखिए सेक्शन 34 में कॉमन इंटेंशन था कि 3 या 4 लोग मिलके, 1 से ज्यादा 2 से ज्यादा लोग मिलके किसी को मारने का प्लान करते हैं। उनमें से एक गार्ड करता है, दूसरा बंदूक लाता है, तीसरा मार देता है। वो सेक्शन 34 में है, उसमें कॉमन इंटेंशन था। लेकिन सेक्शन 149 में कॉमन इंटेंशन की कोई जरूरत नहीं। आप बस भीड़ में खड़े हैं, 5 से ज्यादा 5 या 5 से ज्यादा लोग भीड़ में खड़े हैं, कोई भी ऑफेंस कर दे, कोई भी अपराध कर दे, लेकिन आप भी उसी अपराध के बराबर के भागीदार होंगे। ये सेक्शन 149 कहता है। देखिए कॉमन इंटेंशन में और कॉमन इंटेंशन में और मे नॉट बी प्रेजेंट इट क्रिएट्स लायबिलिटी फॉर ए ऑफेंस इवन दो बाय द प्रेजेंस। ठीक है, मतलब कि सेक्शन 149 में ये प्रूव करना कि उसने कुछ नहीं किया या किया ये मायना नहीं माना जाएगा। आप असेंबली में खड़े थे, उनमें से किसी एक ने कोई भी अपराध किया, आप उस असेंबली में थे, तो आप उस कॉमन ऑब्जेक्ट सेक्शन 149 के तहत अपराधी माने जाएंगे। कुछ किया या नहीं किया, क्योंकि 149 में असेंबली का कोई भी शख्स क्राइम करता है, ही विल बी लायबल फॉर इक्विवेलेंट क्राइम। So in Act 149, it should be proved that person is not the member of unlawful assembly. इनोसेंट, हाँ, लेकिन हाँ अगर ये प्रूव हो जाता है वो बंदा इनोसेंट था, वो खड़ा हो गया, अगर ये प्रूव होता है कि जैसे 10 लोग लड़ाई कर रहे थे आपस में, 11वां बंदा आके देख रहा है कि क्या है, क्यों लड़ाई हुआ, तो अगर प्रूव हो जाता वो इनोसेंट है तो वो सेक्शन 149 में नहीं आता। लेकिन आपको याद होगा हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे कि जहां पर लड़ाई झगड़ा हो रहा हो वहां से हट जाना चाहिए। देखना भी कई बार क्राइम साबित हो जाता है, वही सेक्शन 149 कह रहा है। क्योंकि आप अपने आप को इनोसेंट कैसे प्रूव करोगे कि आप उस असेंबली के हिस्सेदार थे या नहीं थे, या मैं सिर्फ देख रहा था कि हुआ क्या है, उसी चीज को बताया गया है सेक्शन 149। अगर इनोसेंट है तो बात अलग है, लेकिन प्रूव कैसे किया जाएगा हम लोग अक्सर नहीं प्रूव कर पाते हैं। लेकिन उसी में ये बताया जा रहा है कि अगर कोई भी क्राइम हो रहा है, अनलॉफुल असेंबली है, उसमें कोई 5 या 5 से ज्यादा लोग खड़े हैं, तो वो सभी लोग उसी अपराधी में माने जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक, इन सेक्शन ऑफ 149 नो क्वेश्चन ऑफ कॉमन इंटेंशन। यानी सेक्शन 149 कहता है कि हम लोगों ने प्लान नहीं किया था, इसमें कॉमन इंटेंशन का कोई सवाल ही नहीं उठता। सेक्शन 34 में कॉमन इंटेंशन होता, तुम खड़े क्यों थे भाई, वहां वैसे हंगामा हो रहा था, तुम खड़े क्यों थे, तुम्हारा मकसद क्या था, नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हारा कॉमन इंटेंशन था या नहीं था, तुम खड़े थे, यही अपराध था। भले आपका खड़ा होना ही असेंबली में और उस असेंबली में कोई क्राइम कर देता है तो आप भी बराबर के भागीदार हो जाएंगे। आपको क्योंकि कोर्ट ये सवाल नहीं करेगा कि आप लोगों ने मिलकर प्लान किया नहीं किया, आप खड़े थे, 5 से ज्यादा लोग खड़े थे, उनमें से एक ने अपराध कर दिया है तो आप भी उसी में लपेटे में आ जाएंगे। तो नो क्वेश्चन ऑफ कॉमन इंटेंशन सेक्शन 149 में आ गए तो कोई क्वेश्चन नहीं, हमारा इरादा नहीं था, पता नहीं उसने कैसे बंदूक चला के गोली मार दी, हम 5 से ज्यादा लोग, कुछ लोग खड़े थे, हमारा इरादा नहीं था, मैंने सोचा भी नहीं था वो गोली चला देगा। नहीं भैया, आप सेक्शन 149 में आ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, 149 में हम बात कर रहे हैं अनलॉफुल असेंबली की, यानी कि असेंबली इज नॉट लेस देन 5 प्लस कॉमन ऑब्जेक्ट। यानी 5 से कम नहीं होना चाहिए, 5 से ज्यादा ही होना चाहिए और कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट एटलीस्ट 5% आइडेंटिफिकल और नॉट आइडेंटिफाइड। मतलब कि कोर्ट में ये माना कि 5 लोग थे जिनमें से अपराध किया, पर 3 अगर
3 लोग पकड़े गए, तब भी उन तीनों पर 149 होगा क्योंकि सभी को आइडेंटिफाई नहीं किया जा रहा है। ठीक है, इसका केस लॉ है मुस्कान वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1997 में। ठीक है, इसमें यह कहा गया है कि चलो अगर इनोसेंट पर्सन है तो उस पर 149 नहीं लगेगा, लेकिन आपको प्रूव करना पड़ेगा आप इनोसेंट है। सेकंड, एक और केस लॉ है, अगर आप लिख लेंगे तो मार्क्स मिलेगा, केस लॉ लिखने में मार्क्स मिलते हैं। मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी वर्सन ईयर 2007 है। इसमें क्या होता है, वंस इट इज एस्टैब्लिश्ड दैट ए पर्सन it was a member of the unlawful assembly then need not to establish an overact। अगर पता चलता है कि अनलॉफुल असेंबली का मेंबर है तो उसको एक्ट यानी जो भी किया उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि उसने किया है नहीं किया, इंटेंशन था या नहीं था। ठीक है, अब एग्जांपल बताती हूँ। एक केस लो है रमेश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा सुप्रीम कोर्ट का मामला। इसमें क्या होता है, 5 लोग होते हैं। ठीक है, ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है। ठीक है, और ए क्या करता है, वो आर्म्स लेके आता है। सेक्शन 34 का 4 पॉइंट कॉमन इंटेंशन होना चाहिए, यानी कॉमन इंटेंशन, मिलकर लूटेंगे मारेंगे पिटेंगे, सेक्शन 34 का। ठीक है, सेक्शन 149 में 4 पॉइंट नो क्वेश्चन ऑफ कॉमन इंटेंशन। आपने कोई प्लान किया है नहीं किया है, आप खड़े हो खत्म, आप सेक्शन 149 में आ जाएंगे। 5th पॉइंट सेक्शन 34 का 2 और मोर पर्सन, यानी सेक्शन 34 2 और 2 से ज्यादा इंसान होने चाहिए, सब सेक्शन 34 में आएगा। 149 में 5th पॉइंट 5 और मोर पर्सन तभी कॉमन ऑब्जेक्ट सेक्शन 149 में आएगा। एक केस लो है रमेश एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये मैं आपको सेक्शन 149 के बारे में बता रही हूँ। उसमें 5 बंदे होते हैं, ए बी सी डी ई। ठीक है, और ये एफ को मार देते हैं। ए क्या आर्म्स लेके आता है, बम लेके मान लीजिए। बी क्या पिस्तौल लेके आता है। सी लाठी लेके आता है। डी गंडासा जिसे घास काटते हैं वो लेके आता है। और ई चाकू लेके आता है। अब सब लोग मिलकर किसको मार देते हैं, एफ को मार देते हैं। अब डी कहता है, डी के पास क्योंकि लाठी होता है, बोलता है यार मैंने तो सिर्फ लाठी से मारा, मैंने तो कुछ किया नहीं, मेरे पास तो लाठी था, मेरे लाठी से तो मारा नहीं है। लेकिन कोर्ट कहता है बेटा तू तो अनलॉफुल असेंबली में खड़ा था, तो उस भीड़ में खड़ा था, लाठी लेके खड़ा था, अनलॉफुल असेंबली था, तो तू भी सेक्शन 149 में आता है, तू भी सजा का हकदार होगा। ठीक है, अच्छा आप दोनों में डिफरेंस में बता दूं, सेक्शन 34 और 149 में, और ये प्लीज इस चीज को लिख लीजिएगा, ये अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। और सेक्शन 34 और 149 में थोड़ा सा फर्क है। जैसे सेक्शन 34 में कॉमन इंटेंशन होता है, यानी प्लान करके जाए होते हैं। सेक्शन 149 क्या होता है, असेंबली में, अगर असेंबली में आप खड़े होना तो आप भी, उसमें किसी ने भी कुछ कर दिया तो आप भी भागीदार होगे। सेक्शन 34 149 में सबसे मेन फर्क ये होता है, सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन को ध्यान देता है कि भाई मिल के हम उसको पीटेंगे मारेंगे लूटेंगे। सेक्शन 149 में भीड़ में खड़ा होना होता है, भले आपको कोई कॉमन इंटेंशन ना रहा हो। ठीक है, तो सेक्शन 34 पॉइंट वाइज पॉइंट लिख दीजिए डिफरेंस, इधर 34 लिख लीजिए, इधर 149 लिख लीजिए। सेक्शन 34 इधर ए पार्ट में पॉइंट्स में नोट कीजिएगा तो डिफरेंस करना अच्छा हो जाएगा, एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएगा, एक पैराग्राफ एक्स्ट्रा हो जाएगा। सेक्शन 34 फर्स्ट कॉमन इंटेंशन होना चाहिए, 149 में कॉमन ऑब्जेक्ट की बात करता है। सेकंड रूल ऑफ एविडेंस की बात करता है, कौन, सेक्शन 34। सेक्शन 149 इट क्रिएट सेपरेट ऑफेंस। ठीक है, थर्ड सेक्शन 34 के बारे में इधर पार्टिसिपेशन इन लायबिलिटी यानी होना जरूरी है। ठीक है, सेक्शन 149 नीड नॉट डन एक्ट व्हेन देन आल्सो अवेलेबल, मतलब कि जरूरत नहीं है कि आपने पार्टिसिपेट किया, आप बस खड़े हैं वही हो गया, आप अपराधी माने जाएंगे सेक्शन 149 में। पॉइंट 4 सेक्शन, तो ठीक है, लास्ट 2 और पॉइंट है सेक्शन 34 का, मीटिंग ऑफ माइंड इज नेसेसरी। 6th पॉइंट सेक्शन 34 का, यानी कि हम लोगों की जो मीटिंग ऑफ माइंड, यानी हम लोग मिलके जो भी कॉमन इंटेंशन में मीटिंग ऑफ माइंड, हाँ हम लोग ये प्लान करने जा रहे हैं, ये जरूरी होता है। लेकिन सेक्शन 149 में 6 पॉइंट मीटिंग ऑफ माइंड इज नॉट नेसेसरी, प्लान ही नहीं था यार, हम वहां पे जाके पत्थर चला देंगे मार देंगे, बस भीड़ में खड़े हो गए, कॉमन ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, 7 पॉइंट इट इज नॉट ए स्पेसिफिक ऑफेंस। सेक्शन 34 में ये कोई स्पेसिफिक ऑफेंस नहीं होता, लेकिन सेक्शन 149 में इट इज दिस स्पेसिफिक ऑफेंस, ये स्पेसिफिक ऑफेंस होता है। ज्वाइंट लायबिलिटी का प्रिंसिपल क्या है, ज्वाइंट लायबिलिटी का एक मैं केस तो बता रही हूँ, REG वर्सेस क्रूस। एक पुलिस कांस्टेबल अपने असिस्टेंट के साथ ए के घर जाते हैं उसे अरेस्ट करने के लिए, उसे देखकर बी सी डी और अन्य वो सब मिलकर पुलिस को धक्का दे देता। तो कोर्ट ने कहा, कोर्ट में ए जाता, बोलता भैया, ए बोलता मैंने तो धक्का नहीं दिया था, दिया बी सी डी ने था। तो कोर्ट कहता नहीं बेटा तुम कॉमन इंटेंशन में ही आओगे, तुम चारों पांचों ने मिलके, चारों ने धक्का दिया, पांचों तुम खड़े थे, तो तुम भी कॉमन इंटेंशन में आते हो, तो सेक्शन 149 के अंदर आते हो। तो हमने ये सेक्शन 149 मैंने कंप्लीट कर दिया। आपको ये मेरा सब्जेक्ट और ये चैप्टर समझाने का कैसा लगा जरूर बताइएगा, और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में मैं इन शॉर्ट क्राइम आपको बताऊंगी। थैंक यू।